नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव समाचार टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में। यहाँ पर सीएससी का एक एप्लीकेशन है ई स्टोर, इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें जनपद के दर्जनों वीएलई ने प्रतिभाग किया है। इस पूरी जनसभा को संबोधित किया है नमिता मैम ने, जो पूरा स्टोर के बारे में बताया है। मैम, सबसे पहले आपका लाइव समाचार टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, पहले आप हमको थोड़ा सीएससी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए ताकि लोगों का, जो हमारे दर्शक है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ई स्टोर के लेकर। जी, पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने ये मौका दिया कि मैं इसके माध्यम से, एक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच पाऊं। तो जैसा कि मैंने मीटिंग में भी बताया कि सीएससी ग्रामीण ई स्टोर एक ई कॉमर्स मॉडल है जो सीएससी एसपी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा एक डेवलप किया हुआ एक ऑनलाइन मॉडल है जो हमारे वीएलईज़ के लिए बनाया गया है। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में हुई थी। नॉर्मल हमने एक ऐप बनाया था जिसमें हमने उन वीएलईज़ को चुना जिनका खुद का किराना स्टोर था। खुद का किराना स्टोर होने के कारण वो अपना सामान ऐड करके उनके पास जो दुकानों पे लोग आते हैं वो उनको एक ऐप डाउनलोड कराते थे जिसको कस्टमर ऐप बोलते हैं, सीएससी ग्रामीण स्टोर कस्टमर ऐप। उनसे कहते थे कि आप ये कस्टमर ऐप डाउनलोड करिए, आपके पास ये सामान जो हमने अपने ऐप पर, जो उनका वीएलई ऐप है, आप ये ऐड करिए। सामान जो भी आपको दिख रहा होगा आप वो ऑर्डर करके आप या तो दुकान से सामान ख़रीद लीजिए या हमारे जो डिलीवरी आप घर तक चाहते हैं तो वो सामान की डिलीवरी हम घर तक भी कर सकते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं ये लोकल ई कॉमर्स मॉडल है जो हमारे वीएलईज़ के लिए बनाया गया है। अभी तक केवल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट थी जो शहरों में वर्क कर रही थी, लेकिन अब हमारे वीएलईज़ के पास भी एक ऐप है जो अपने लोगों तक सामान पहुंचा सकते हैं अपने ऐप के माध्यम से। जैसे मैम ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स जो ऐप होते हैं, उनसे ई ग्रामीण ई स्टोर जो सीएससी का ऐप है, ये कैसे उनसे डिफरेंट है, कैसे भिन्न माना जाएगा? देखिए, भिन्न तो मैं नहीं कहूँगी, भिन्न सेम मॉडल है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है वो केवल शहरों में वर्क करते हैं। अभी कुछ कंपनीज़ हैं जो दूर दराजों तक पहुँच पा रही हैं, लेकिन ये ग्रामीण ई स्टोर जो डेवलप किया गया है केवल हमारे, भिन्न इस तरह है केवल क्योंकि है केवल हमारे वीएलईज़ के लिए है। ठीक है, उसके अदर कोई कंपनी या कोई बाहर वाला व्यक्ति ऑर्डर नहीं करा सकता है। वो ऐप जो करेगा, वीएलई जो सामान जो ऐड करेगा अपने ऐप के माध्यम से अपना सामान अपने ऐप पर ऑर्डर करे और डाउनलोड कराएगा, और जो वहाँ के ग्रामवासी हैं उनको ऐप डाउनलोड कराकर उनके घर तक डिलीवरी करेगा। अच्छा मैम, अभी तक जो कोरोना काल में कुछ ई स्टोर का योगदान रहा है, ई स्टोर ने जैसे कोरोना काल में भी जो पिछला लॉकडाउन हुआ है 2020 में, इसमें जो है जो ग्रामीण जो थे शहर तक नहीं जा पाते थे सामान लेने तक, तो उनको कैसे इससे मतलब मौका मिला इसको यूज़ करने को, उनको क्या बेनिफिट हुए कोरोना काल के दरमियान में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें हमने 2 ऐप बनाए थे, एक वीएलई के लिए और एक कस्टमर के लिए। वीएलई को जो सामान बेचना होता था या अपनी दुकान के थ्रू या कस्टमर के थ्रू, तो वो ऐप पहले, सबसे पहले उसको अपना एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता था वीएलई को। वीएलई जो सामान बेचना चाहता है वहाँ पे उसको उस सामान को ऐड करेगा। वो ऐड करने के बाद वो कस्टमर जिससे ऑर्डर कराना चाहता है उस कस्टमर से कहेगा कि आप ग्रामीण ई स्टोर कस्टमर का ऐप है, एक ब्लू कलर का ऐप है, वो डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जो सामान वीएलई ने ऐड किया होगा वीएलई ऐप में, उसको वो सामान, यानी कस्टमर जो सिटीज़न है, जो ग्रामवासी है, उसको वो सामान दिखाई देगा। वो सामान दिखने के बाद सीधे वहीं से सामान को अपने कार्ट में ऐड करके ऑर्डर कर सकता है। मैम, डिलीवरी की जो अवधि होती है ग्रामीण इलाकों में, जो डिलीवरी होगी शहर का कोई भी ऑर्डर करे तो कितना समय लग जाता है? कोई प्रोडक्ट जैसे कोई ऑर्डर करेगा आज, तो कितने टाइम तक वो कस्टमर तक पहुंच जाता है? देखिए, अभी इसमें 2 मॉडल्स हैं, एक कस्टमर का और एक वीएलई का। सीएससी ग्रामीण ई स्टोर के साथ अभी 100 से अधिक कंपनियां जुड़ गई हैं। तो जो वीएलई जो वीएलई उस कंपनी, जो ब्रांडेड कंपनी हो, चाहे वो वर्लपूल हो, आईटीसी हो, टाटा हो, कोई भी ब्रांडेड कंपनी है, उसको जब ऑर्डर करता है तो 10 से 15 दिन में एक मिनिमम अवधि है जो वो सामान उसके घर तक पहुंच जाता है, वीएलई के घर तक। और जो वीएलई अपने ग्रामवासी से जो ऑर्डर कराता है वो वीएलई पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक वीएलई ऐप पर एक ऑप्शन भी आता है कि वो कितने टाइम में डिलीवरी करेगा ग्रामवासी तक। तो वो वीएलई पे डिपेंड करता है कि वो ग्रामवासी के कितने दिन तक वो डिलीवरी कर सकता है। अच्छा मैम, इस ऐप से जुड़ने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना होगा? इसे वीएलई नहीं है, इसमें ई स्टोर ऐप में काम करना चाहता तो उसको
सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए सीएससी ग्रामीण स्टोर पे काम करने के लिए सबसे पहले तो उसका वीएलई होना अनिवार्य है, सीएससी आईडी होना अनिवार्य है। जैसे कि एक नॉर्म रखा गया था कि हर ग्राम पंचायत में एक सीएससी होना अनिवार्य है, उसी तरह एक हर ग्राम पंचायत में एक सीएससी ई स्टोर होना अनिवार्य है। अब जो सीएससी बना रहा है उसको ग्रामीण ई स्टोर भी अपना बनाना होगा, यानी वो ऐप डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना है, सीएससी ग्रामीण स्टोर वीएलई ऐप वहाँ पर लिखना है, ऑरेंज कलर का एक भगवा कलर का ऐप आएगा, वो डाउनलोड करना है। वहाँ पर सीएससी आईडी अगर रजिस्टर है पहले से तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रजिस्टर है तो वहाँ पर एक रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है, रजिस्टर पर क्लिक करेगा और वहाँ पे सारी डिटेल सीएससी आईडी डालकर वो सारी डिटेल्स उसकी फैच कर लेगा सीएससी आईडी से, अपने आप रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद स्टेट ऑफिस से अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद वीएलई वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। भविष्य में क्या है, मतलब इस स्टोर का भविष्य आगे क्या रहेगा, कितना अपग्रेड होगा? मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले समय में कितना अपग्रेड होगा और नागरिकों को कितना लाभ होगा? देखिए मैं बात करूं तो अभी इस कंपनी ग्रामीण स्टोर को बने हुए 2 साल ही हुआ है और कंपनीज़ को हमारे साथ जुड़े हुए 1.5 से 1 साल हुआ है। काम तो ये 2 साल से कर रही है, लेकिन जो ब्रांडेड कंपनी हमारे साथ जुड़ी हैं वो 1.5 साल हुई हैं। तो आगे आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत ही अधिक है, क्योंकि अभी हमारे पास 100 कंपनियां जुड़ी हैं। आगे आने वाले समय में 200, 300, 400 कंपनियों की कतार लगी हुई है ग्रामीण स्टोर से जुड़ने के लिए। जो सामान खरीदने के लिए वीएलई को या कस्टमर को पहले शहर जाना पड़ता था, अब वीएलई खुद ऑर्डर करता है और उसके घर तक सामान, वो ब्रांडेड सामान, चाहे वो वोकल फॉर लोकल का कोई लोकल कंपनी हो, वो सामान अपने घर तक उसके पहुंचता है, यानी उसके सेंटर तक, उसके घर तक पहुंचता है। तो इसको देखा जाए तो भविष्य बहुत ही उज्जवल है। 100 कंपनी कब 1000 बन जाए, 2000 बन जाए, वो हम बता नहीं सकते सर। अच्छा मैम, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ई कॉमर्स वेबसाइट बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, तो नागरिक ई स्टोर को क्यों यूज़ करेगा? मतलब ऐसा क्या है खासियत? कुछ डिस्काउंट है या जल्दी डिलीवरी होगी या गुणवत्ता ज़्यादा होगी, ऐसा क्या होगा? देखिए मॉडल तो सेम ही है, उसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि गुणवत्ता अधिक है या सेम है, लेकिन ये हमारे ग्रामीण ई स्टोर के लिए है। अगर वो सीएससी में काम करना चाहता है तो उसको एक सीएससी ग्रामीण ई स्टोर ऐप डेवलप करना पड़ेगा। अभी तक हमारा जो वीएलई है केवल डिजिटल पे वर्क करता है, कंप्यूटर पे काम करना सीखा है। उसके हमें वो सिखाना चाहते हैं कि इससे अलग भी एक दुनिया है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो। तो वो चीज़ हम उनको सिखा रहे हैं कि आप सीएससी ग्रामीण स्टोर से जुड़िए। 1-2 सामान उसको ऑर्डर करना है तो वो फ्लिपकार्ट से, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर उसको बनना है तो उसके लिए सीएससी ग्रामीण होना उसका अनिवार्य है। मैम, नागरिकों की तरफ से एक सवाल है हमारा कि इसमें जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हैं, बहुत सारी हैं, तो इसमें जो है डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो घर घर जाके अपना डिलीवरी करते हैं, तो इसमें ऐसा क्या होगा जो गांव वालों को डिलीवर करेगा, जो ऑर्डर वो कैसे डिलीवर होगा? बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने बताया कि वीएलई ऐप वीएलई के लिए है, उसमें वीएलई के पास एक ऑप्शन आता है कैडेट्स का। हम डिलीवरी बॉय नहीं बोलते हैं, सीएससी की भाषा में कहें हम उनको डिजिटल कैडेट्स बोलते हैं। जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको डिजिटल कैडेट्स बोलते हैं। अगर हमारा बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर वीएलई है तो वो कैडेट्स को ऐड करता है, सामान उसके पास बहुत कंपनीज़ की रेंजेस बहुत हैं, तो वो कैडेट्स को ऐड करके अपने ऐप में उन कैडेट्स के माध्यम से उनकी डिलीवरी नागरिकों तक करता है। तो डिस्काउंट्स की भी व्यवस्था की गई है ऐप पर, जो ग्राहक हैं वो खरीदेंगे उनके लिए कुछ विशेष ऑफर भी चलते हैं? बिल्कुल, जो कस्टमर ऐप है अगर वो किसी ग्रामवासी से ऑर्डर कराना चाहता है तो उस पर ऑफ़र का भी ऑप्शन आता है। अगर वो अलग से कोई ऑफ़र वीएलई देना चाहता है तो वो अपने ऐप के थ्रू कर सकता है, ऑफ़र ऐड कर सकता है। मैम, आखिरी सवाल ये है कि आने वाले टाइम में क्या फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध होगी? जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रीज़ है, ग्रामीण इलाकों में लोग इतना अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या आने वाले समय में फाइनेंस की व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल सर, आने वाले समय में क्या मैं कहूँ कि अभी अगले 1 महीने में ही हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वीएलई, हम ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वीएलई सर्च भी कर रहे हैं कि जिनको हम कुछ अमाउंट का क्रेडिट देंगे, ठीक है, 5-10 लाख जो भी वो चाहे वो हम क्रेडिट देंगे। वो सीएससी ग्रामीण स्टोर उनको सामान फ्री में देगा, उनको एक अवधि दी जाएगी, उन अवधि में वो जो सामान का प्राइस है वो वापस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी नमिता मैम ने, जिन्होंने सीएससी ग्रामीण स्टोर के बारे में पूरा विधिवत बताया है कि कैसे यूज़ करता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तब तक इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।